ये समय जब हम इस कार्यक्रम को आपके समक्ष रख रहे हैं, बड़े परिवर्तनों के दौर से चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु एवं केतु जैसे ग्रही व्यवस्थाएं अगले कुछ महीनों में परिवर्तन की ओर अग्रसर है। 29 मार्च 2025 शनिदेव, 14 मई 2025 देवगुरु, 18 मई के साथ में राहु एवं केतु की स्थितियां परिवर्तन की तरफ रहेंगी। वर्तमान समय सिरे के साथ में शनिदेव की स्थितियां गुरु के नक्षत्र में है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति स्वयं यहाँ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। इस अवस्था को स्पष्ट करके अपने साथ में रखने की बारंबार आवश्यकता है कि जब वर्तमान समय में हम चर्चा कर रहे हैं तो ये जो फरवरी का महीना बचा हुआ है, मार्च का महीना है, अप्रैल और मई के सिरे हैं, ये महत्वपूर्ण संकेतों की ओर इशारा करते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के लिए चर्चा यहाँ उपस्थित है। गौर कीजिएगा कि शनिदेव अभी 7.5 के मध्य प्रवास क्रम की ओर अग्रगामी है और जैसे ही कुंभ से निकलकर मीन की तरफ प्रवेश करेंगे, अंतिम प्रवास क्रम 7.5 का आ जाएगा। जब शनिदेव द्वादश भोगते हैं, जब शनिदेव प्रथम भोगते हैं, तो ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति संघर्षों के चरमोत्कर्ष को देखता है। कई बार आप अपनी यात्रा में विलंब देखते हैं, कई बार बने हुए कार्यों को बिगड़ा हुआ देखते हैं, कई बार अपनी रफ्तार को कम होता हुआ देखते हैं। ये सारी ही प्रवृत्तियाँ साथ साथ रहती है, परंतु धीरे धीरे व्यक्ति विशेष उन सब से निकलकर आगे की यात्रा को तय करने की तरफ होता है। तो इसी वजह से 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम सकारात्मक कहा जाता है। सकारात्मक संघर्ष नामक शब्द इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर, परंतु उसके पहले के समय में 29 मार्च 2025 तक जो आत्मविश्वास आपको मिल रहा है, जो कामकाज के साथ नए तौर एवं तरीके आप विकसित करके लगातार चल रहे हैं, वो जीवन यात्रा की सबसे बड़ी जीत कही जा सकती है। ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि आपके पराक्रम में वृद्धि है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भावस्थ क्रम में है। भले ही नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु शनिदेव के अंतिम परिणाम सुखद रहा करते हैं। तो जो नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, ले ऑफ जैसी सिचुएशन सामने थी, कई बार परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान की तरफ व्यक्ति को डाल दिया जाता है और उसे लगता है कि यहाँ से अब चला चली है, कुछ विशेष हो नहीं पाएगा। वहीं रुकिएगा, थोड़ा सा ठहरिएगा। ये समय गुंजाइशों से भरपूर मानक को आपके साथ में स्थापित कर रहा है। जहाँ आप हैं वहीं से पुनश्चय व्यवस्थित होने की स्थितियाँ आपके लिए बड़ी ही गहराई से नज़र आती है। थोड़ा सा और इन डेप्थ होने का रिक्वायरमेंट है। जो शनिदेव द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति होकर पराक्रम को देख रहे हैं, साथ ही साथ इनकी दृष्टि सप्तम और दशम के साथ भी जुड़ी हुई है। ये एक प्रिसाइज कैलकुलेशन सामने आ जाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन अभी भी आपके साथ में हावी रह सकता है। उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलिएगा। जर्नीज़ के साथ में जो बेनिफिट आपके लिए होना चाहिए वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके लिए बना हुआ है। परंतु इन सबसे महत्वपूर्ण बात, गृहस्थ पक्ष के साथ आपका सामंजस्य पुनः देखते ही बनता है। रुकावट और अटकाव के सिरे वहाँ से बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये जीवन यात्रा की बड़ी विजय का क्रम है जो आपके साथ साथ गतिमान एवं चलायमान है, जिसकी सहज स्वीकारोक्ति की धारा को आप अपने साथ बनाकर रखने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। हम ये निवेदित करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में आप यदि आईटी फील्ड में हैं या फिर कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए किसी भी अप्रोच के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट आदि का बेस चलता है, इस समय हल्की फुल्की जोखिम के साथ में चलना बेहद शानदार कहा जाएगा। एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ सामने है और जिस वजह से हमने चर्चा यहाँ आपके समक्ष रखी भी है, शनिदेव राहु के साथ में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 से। अंशगत व्यवस्थाओं में राहु बिल्कुल ढलान की तरफ वक्री चला करते हैं, तो वहीं पर शनिदेव की स्थितियाँ अंशगत स्थितियों में बिल्कुल उदयकालिक आधार के साथ में। इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आ जाती है कि घर परिवार के साथ 29 मार्च से 18 मई तक संबंधों को बहुत ज़्यादा संभालिएगा। उनके साथ कोई भी कामकाज चल रहा है तो जल्दबाजी में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ जोड़कर चलने से आपको बचना चाहिए। जितना स्लगिश आप हो पाते हैं उतना ही खुद के लिए प्रोडक्टिव अप्रोच को आप लेकर आ पाते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है या कोई भी रुपया पैसा जो लंबे समय से अटका हुआ था, इस समय अंतराल में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। जल्दबाजी नामक शब्द साथ में नहीं रहे। हम जितना हो सकें धैर्य के साथ में अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले रहें। ये बारंबार पटल अपनी स्मृतियों में
रख कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। वहीं निवेदन है आपसे कि आप व्यापार में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो जो ये 29 मार्च 2025 तक का समय सिरा है, अत्यंत व्यवस्थित कहा जाएगा। जीवन यात्रा को आगे की बढ़ोतरी के साथ में लेकर चलता हुआ समय अंतराल कहा जाएगा, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ मिलकर बड़े निर्णय की तरफ जाया जा सकता है। यहाँ कोई भी प्लेस चेंज का ऑफ़र आपके सामने आ रहा है और आपको लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जगह है, जीवन की सुंदरता को और अधिक परिवर्तित कर सकती है, परंतु घर परिवार को लेकर कुछ संघर्ष रह सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अवसरों को स्वीकार करना बेहद ज़रूरी है। अब थोड़ा सा आगे की प्रक्रियाओं में चलते हैं। आप देखिएगा कि शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों ही प्रमुख गृह व्यवस्थाएं यहाँ दशम भाव को देख रही है। इसी वजह से एक तरफ तो प्रोक्रेस्टिनेशन है, परंतु जैसे ही आप उस आलस्य की गतिविधि को टालने की प्रवृत्ति को पार कर जाते हैं, वहाँ से जीवन की अद्भुत सुंदरता आपके साथ रची बसी हुई नज़र आती है, जहाँ से कोई भी स्लगिश प्रोस्पेक्ट आपके साथ में नहीं है। याद रखिएगा कि स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आपकी बढ़ सकती है यदि आप लगातार कामकाज के साथ में जूझते रहे तो। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में जिस वृद्धि के अनुक्रम को आप अपने साथ स्थापित करना चाहते हैं, उस और भी तीव्रता के साथ में गतिमान हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अंशगत स्तर पर जाती हुई व्यवस्थाओं में है। विशेष बात कि लाभेश और धनेश होकर यहाँ शुक्र राशि स्थान में, शुक्र स्वयं वर्तमान सिरे में उच्चस्थ हैं। तो वहीं मंगल की स्थितियों को इस वजह से दर्शाया गया है कि मंगल का भी जो दृष्टि संबंध है वो अपने उच्च राशि स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये स्पेसिफिक क्लैरिटी में आपके लिए विदेश संबंधित स्थितियों में वृद्धि करते हैं। अब यहाँ देखिए कि देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, मंगल अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देखते हुए, शनिदेव स्वयं द्वादश के अधिपति होकर प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए, ये सारा ही कॉम्बिनेशन आपके लिए ओवरसीज़ के अप्रोच के साथ कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूस बेसिस पर जो बेनिफिट की अप्रोच होती है उसको दिखाने का काम करता है। वहीं आप ये गौर कीजिएगा कि किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, ये समय संभल कर चलने का है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में, क्योंकि पंचम भावस्थ मंगल बुध के राशि स्थान में है, तो व्यक्ति कई बार तीव्रगामी होने लगता है। अब तो गणना समझ में आ गई है, अब तो मार्केट समझ में आने लगा है, निवेश करते हैं और हाथों हाथ मुनाफा लेकर आते हैं। ऐसे गलतफहमियों से दूर रहिएगा। जितना आप खुद को यहाँ स्टेबलाइज करके रखेंगे 2 अप्रैल 2025 तक, जब तक मंगल मिथुन में है, तब तक आपके लिए बेटरमेंट की पोजीशन को कांस्टेंट बेसिस पर साथ में लेकर चलती हुई प्रवृत्तियों में कहा जा सकता है। जिस एजुकेशन के फ्रेम में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और जाने से बचिएगा। जहाँ है इन महीनों में वहीं रहने का प्रयत्न कीजिएगा। व्यक्ति आगे से आगे भागने का प्रयत्न करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, परंतु अभी जहाँ है वहीं स्टेबलाइज रहकर चलने की पूरी आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ये गौर करते चले जाइएगा कि मदर की हेल्थ के साथ में आप इम्प्रोवाइजेशन देख रहे हैं। किसी भी एसेट क्रिएशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। वाहन संबंधी सुख यहाँ और अच्छे से नज़र आता है। एक वाहन है, दूसरे की तरफ जाना है, नया वाहन लेने की तरफ जाना है। याद रखिएगा कि 7.5 अभी भी बची हुई है। इसी वजह से संघर्ष की प्रतिध्वनि साथ साथ है। अपने बजट के साथ में किसी भी तरीके की ऐसी अप्रोच को नहीं लेकर चलें जो हमारे लिए दुविधाओं का कारण बने या मैनेज करने वाली पोजीशंस के साथ में दिक्कतें आने लगे। उस एक प्रक्रिया से पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को संभालने की जो आवश्यकता होती है वो निरंतर आपके लिए बनी हुई है, और यही मार्ग माध्यम अपने साथ स्पष्ट तौर पर आप अपना कर चलिएगा कि हमें धीरे धीरे सुधार के संकेतों की यात्रा को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहने वाली रहेगी। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन में जो महानुभाव लंबे समय से आपके लिए बाहर बने हुए थे, जिनको आप अपने कामकाज में ढो रहे थे और किसी भी रिजल्ट की तरफ नहीं जा पा रहे थे, वहाँ से भी अब सुधार की पूरी उम्मीद आप अपने साथ में देख सकते हैं। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। याद रखिएगा कि इच्छा शक्ति की प्रभावी मार्ग माध्यम आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान है, और उसी इच्छा शक्ति बदौलत आप काफ़ी हद तक खुद के लिए कामकाजी स्तर पर आगे बढ़ने की गुंजाइशों को देख सकते हैं। मन जितना धैर्यवान रहेगा उतनी ही व्यवस्थित अवस्थाओं को अपने साथ अपनाता चला जाएगा। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं जितना हो सके कामकाजी यात्रा में अपने लिए स्थायित्व के भाव को बनाकर चलने का प्रयास
अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाएं, यानी जहाँ है वहाँ अपने लिए स्थायित्व की प्रकृति को देखें। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स में अब ईज़ है, तो वहीं पर जो अड़िग होकर जीतना होता है वो प्रक्रिया आपके साथ गहराई से है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ बहुत अधिक चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा कैसे होगा से ज़्यादा ये वर्तमान समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके कर्म की टंकार लगातार आपको आगे बढ़ाती चली जा रही है। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए महत्वपूर्ण और विशेष स्तर पर ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन का एक चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।